प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में प्रसिद्ध हुए आईआईटी बाबा का मूल नाम अभय सिंह ग्रेवाल है। उनका जन्म 3 मार्च 1990 को हरियाणा के झज्जर जिले के सासरौली गांव में एक प्रतिष्ठित जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता करण सिंह ग्रेवाल और माता शीला देवी दोनों ही वकील हैं। उनके परिवार में उनके माता पिता के अलावा एक बड़ी बहन भी है जिनसे उनका घनिष्ठ और स्नेहपूर्ण संबंध था। उनकी बहन शादी के बाद कनाडा चली गई और वर्तमान में अमेरिका में रहती है। बचपन से ही अभय पढ़ाई में बहुत मेधावी और आध्यात्मिक स्वभाव के थे, लेकिन उनके माता पिता के बीच अक्सर होने वाले विवादों ने उनके कोमल हृदय पर गहरा प्रभाव डाला। यह पारिवारिक स्थिति उनके अंतर्मन में अध्यात्म की ओर झुकाव के बीज बोने का कारण बनी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा झज्जर में ही पूरी की और वहीं से 12वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने आईआईटी में प्रवेश की तैयारी शुरू कर दी और अपने पहले ही प्रयास में साल 2008 में मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्होंने आईआईटी प्रवेश परीक्षा बहुत ही अच्छे रैंक से पास कर ली। साल 2014 में उन्होंने बीटेक की डिग्री हासिल की और उसके बाद वहीं से एमटेक की पढ़ाई पूरी की। शिक्षा के बाद अभय सिंह 3 साल तक कनाडा में रहे और वहां एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय उनकी वार्षिक सैलरी 36 लाख रुपए थी, लेकिन अपने वीडियो में उन्होंने खुलासा किया है कि बाद में उनकी सैलरी इससे काफी बढ़ गई थी। इसके अलावा उन्होंने फोटोग्राफी में भी रुचि दिखाई और कुछ समय तक बतौर फोटोग्राफर भी काम किया। पढ़ाई के दौरान अभय को एक लड़की से प्यार हो गया और उनका रिश्ता 4 साल तक चला, लेकिन परिस्थितियों के कारण उनका रिश्ता टूट गया। वर्ष 2020 में जब कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को प्रभावित किया तो अभय सिंह कनाडा में अपनी बहन से अलग होकर अकेले रहने लगे। इस एकाकी जीवन के परिणाम स्वरूप वे अवसाद से ग्रस्त हो गए और उनके मन में कई जटिल प्रश्न उठने लगे। अवसाद और जीवन की अनिश्चितताओं ने उनकी आध्यात्मिकता में रुचि को और मजबूत किया। उन्होंने खुद को इस भौतिक दुनिया की बेरियों से मुक्त करने और आध्यात्मिक शांति की खोज करने का फैसला किया। इसी उद्देश्य से वह भारत लौट आए और आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ गए। आईआईटी बाबा आगे क्या करेंगे, इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। उन्होंने खुद कहा है कि वे साधु नहीं हैं, यानी उन्होंने अभी किसी से दीक्षा नहीं ली है। आईआईटी बाबा अध्यात्म की राह पर चलेंगे या घर वापसी करेंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हम सभी ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहां मानसिक तनाव, कई तरह के दबाव और अवसाद हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। मानसिक और भावनात्मक समस्याओं से जूझ रहे कई लोग जब कोई रास्ता नहीं सूझता तो दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठा रहे हैं। ऐसे में आईआईटी बाबा की कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती है, उन्हें हिम्मत दे सकती है और रास्ता दिखा सकती है कि ज्ञान, आत्मखोज और अध्यात्म का सहारा लेकर जीवन में शांति और संतुलन हासिल करने का प्रयास तो किया ही जा सकता है।